बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन। असल में हम एट डिफेंस क्यों हैं? हम एट डिफेंस इसलिए हैं कि हम फॉलोअर नहीं है उन उसूलों पर। जब वो कहते हैं कि सिंस यू फॉलो दैट रिलीजन, यू से वी प्रैक्टिस दैट रिलीजन, बट व्हाई योर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फेट, सिचुएशन, circumstances or environment has not changed and you are not ruling the world and commanding the world and enjoying an extreme highest level status in the comity of nations? If no, how you can say we have a very good constitution, the Islamic constitution or Islamic framework, political framework or economic framework? कैसे कह सकते हैं? यही एक इतराज है जिसका हमारे पास कोई डिफेंस नहीं। हम फिर क्या देते हैं? अल्टीमेटली इंटेलेक्चुअल क्या देता है? Islam is something else and the Muslims are something else. Muslims are those who believe in Islam just in rhetoric. They just pay lip service to that. And they don't believe in allowing the Islam to go down to their hearts and accepting as a working philosophy of life. फिर हम ये कहते हैं, जिस तरह मैंने बात की थी, हम सब मुसलमान हैं, सौदा बेचते हैं। धोखे से बेचना ईमान का हिस्सा समझा हुआ है। यानी जैसे कहते हैं वो एक कल्चर है, वो एक कल्चर बन गई है कि ग्राहक को डॉज कैसे किया जाए। और फिर कई तो आपने अल्फाज सुने होंगे, बिजनेस तो बगैर झूठ के नहीं चल सकता। वेस्ट का क्यों चल गया? जापान का क्यों चल गया? वो कहते हैं झूठ के साथ नहीं, सच के साथ। और सच की एक अगली कैटेगरी होती है, उसको कहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट एग्री करेंगे, दैट इज डिलाइटिंग द कस्टमर। डिलाइटिंग द कस्टमर मींस एक तो वो जो आपने क्लेम किया बताने के लिए कि ये आपको मशीन फरोख्त कर रहे हैं, इसकी वारंटी से 5 इयर्स है। मैन्युफैक्चरर और सेलर इस बात को जानता है, जिसने दुनिया में छाना है, कि ये 5 इयर्स मैंने एहतियातन गारंटी दी है। Otherwise, this has the inbuilt capacity to work for coming 10 years. That's why you will agree with me if you buy anything from the West or Japan. If the guarantee is 5 years, this will work for 10 years. This is known as delighting the customer. This is their belief. Do you think this is non-Islamic belief? On the other side, all the 57 Islamic countries, you buy something, made by them. There is a warranty written, 10 years warranty. And the next month you are carrying the machine from where to get it repaired. इसको कहते हैं गिरेबान में झांको. And that tells you why any invention or discovery has ceased to be developed and originated or cropped up in the whole 57 Islamic countries. अल्लाह की मार पड़ गई है इन पर। क्या हो गया है? कहाँ गया इनका रिलीजन? ये छोटी बातें नहीं है। प्रॉफिट रगड माउंटेन सैंडी डेजर्ट से उठता है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है हार्वर्ड और MIT और स्टैनफोर्ड जैसी, कोई ऐसी नहीं जो कि रोमन एम्पायर के पास है और पर्शियन एम्पायर के पास है। और ये दो बड़ी एम्पायर्स हैं जिनकी जंगें तारीख में भरी पड़ी हैं। लाखों की तादाद में इनकी फौजें जो थी दमिश्क में कन्फ्रंट करती थी, और रात तक हजारों लाशें दोनों अतराफ की जमीन पर खून में लथपथ पड़ी होती थी। एंड दे फॉट दीज वॉर फॉर डेकेड्स। कभी एथनियन एम्पायर वर्सेस पर्शियन एम्पायर, कभी वेनिस एम्पायर वर्सेस पर्शियन एम्पायर, कभी रोमन एम्पायर वर्सेस पर्शियन एम्पायर। कुछ छोटी ये एम्पायर्स थी। Who fought with these two empires? These Muslims trained by Prophet sallallahu alaihi wasallam. चंद सालों में तो पहले तो पर्शियन एम्पायर का तिया पांचा करके रख दिया, और फिर अगले चंद सालों में रोमन एम्पायर का तिया पांचा करके रख दिया। And it is the 1529 when these Turks, they were besieging Vienna, the capital of Austria, heart of Europe, after conquering Moldova, Romania, Bulgaria, Greece, whole almost Yugoslavia, and the king of Hungary was so under influence
that he said, don't invade my country. I'm ready to give you the revenue, what you demand from me annually, that will reach Istanbul. क्या था ये? वो ट्रिगर थी, वो आग थी लगाई हुई। फिर उसके बाद जैसे होता है वो बुझनी शुरू हुई। फिर ये कल्चर से प्रोसेस में आ गए और अल्टीमेटली सारी इस्लामी तालीमात कुरान की शक्ल में बंद होकर गिलाफ चढ़ने के बाद इनके घरों में मौजूद। वो जो सफर था, ये किताब इनके दिलों तक जाती और इसको एक वर्किंग फिलॉसफी तौर पर अपनी इंडिविजुअल लाइफ पर अप्लाई करती, सोशल लाइफ पर अप्लाई करती, नेशनल लाइफ पर करती और इंटरनेशनल लेवल ओआईसी के प्लेटफॉर्म पर अप्लाई की जाती। इनके अंदाज कुछ और होते। फिर ये ना वैक्सीन पर उन पर डिपेंड करते, ना ये कर्जे पर उन पर डिपेंड करते, ना ये वेपनरी लेने पर उन पर डिपेंड करते, ना ये टेक्नोलॉजी में डिपेंड करते। नाउ दे आर beggars and the beggars can't be choosers. It is the lender who dictates the terms. Borrower can't and never dictate the terms. This is the lesson of the history.